अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश और आपके सामने मौजूद हैं पास पेपर्स। ठीक है। अब पास पेपर्स में हमने 2018 प्राइवेट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2018 प्राइवेट तक का हमने सॉल्व किया था, तो उसी से रिलेटेड हम आगे बात चलाएंगे। अठारह रेगुलर, इसका भी अनसीन पैसेज हम कर चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बोलिए बोलिए। सर आपने 2018 चेक नहीं किया अभी, मैंने व्हाट्सएप 2018 चेक नहीं किया आपने अभी, मैंने व्हाट्सएप जो किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, करते हैं। बल्कि एक काम करता हूँ ना, अभी कोशिश करते हैं, अगर ये हमारी क्लास से पहले निमट गया तो आपका अभी डिस्कस भी कर लेंगे। मैंने देख लिया था, रिमार्क्स आपको नहीं दिए अभी तक, तो मैं देता हूँ अभी ना। आपका बाकियों से भी शेयर करूंगा मैं, आप देखिएगा। अच्छा जी, 2017 रेगुलर का। सर मुझे पता होना चाहिए ना, मतलब नहीं, हाँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल। चेक। हाँ नहीं, मैं सही, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, और ये मैं बाकियों को भी दिखाऊंगा। अभी आप लोगों की सर तस्वीर मैं आपके व्हाट्सएप शेयर करता हूँ। किसी और ने किया था आप में से यस किसी सर और? मैंने भी किया। उजैफा ने किया है, और पिक सेंड नहीं करी लेकिन मोमिना आपको। ने किया है। हाँ, नहीं किया तो फायदा। सिर्फ मुझे मोमिना का ही मुझे याद है, जो मैं बताऊं आपको क्लियर। मुझे सिर्फ मोमिना का याद है कि मोमिना ने मुझे सेंड किया है, बाकी मुझे किसी का भी याद नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी करें। अच्छा जी, तो भाई आपसे जो मैंने शेयर किया हुआ है 17 रेगुलर का, वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2018 चेक करके देता हूँ यार। अच्छा जी, एक मिनट। ओके, अनसीन पैसेज। ह्यूमन मे नॉट ईट मीट बट दे डेफिनेटली लाइक इट। ठीक है जी, यानी कि अब देखें ना, लोग दो किस्म के हम देखते हैं अपनी दुनिया में। एक शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी। एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। ठीक है ना। एक होते हैं जो सिर्फ सब्जी खाते हैं, और एक होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं, या फिर गोश्त और सब्जी दोनों खाते हैं। अच्छा, हम कौन है? तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हम पुट होते हैं? सिर्फ गोश्त, सिर्फ सब्जी, या गोश्त और सब्जी मिक्स? तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने लौकी गोश्त खाया था। तो आप और हम एक ही कैटेगरी के सारे। तो आज मैंने लौकी गोश्त खाया था, तो सब्जी और गोश्त को मिक्स करके खाया था मैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि गोश्त ज़्यादा खाने से ना नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। और लेकिन इसका ये मतलब ये कि नहीं खाएं, बिल्कुल गोश्त कम मिकदार में ज़रूर खाना चाहिए। और सब्जियां और दालें तो जितना मर्जी आए खाएं आप, ये आपको हमेशा फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। एक शख्स था, उसकी 140 साल उम्र थी, तो उससे जब इंटरव्यू किया गया कि भाई आपकी इतनी लंबी उम्र और आपकी सेहत का राज क्या है, तो उसने यही कहा कि मैंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ सब्जी और दालें खाई हैं जब भी खाई। सूखा सा आदमी था, लेकिन एज उसकी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। खैर, ह्यूमन में नॉट ईट मीट बट दे डेफिनेटली लाइक इट। भले से ये गोश्त ना खाएं, लेकिन इसको पसंद करते। ठीक है जी। अरे वाह 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 वाह, खुद ब खुद आज मेरा कैमरा चल गया है, और ये बिल्कुल ही कोई इत्तेफाक हो गया है। क्योंकि ये तो चलता ही नहीं था मेरा कैमरा, काफ़ी दिनों से मैं इसके लिए परेशान था, और ये खुद ब खुद मेरा आज कैमरा चल गया। किसी वक्त भी ये बंद हो सकता है वैसे। खैर, तो ह्यूमन जो है, मैं नॉट, यार ये क्या, ये सारी क्यों आ रही है? ये एक आनी चाहिए। ये करूँगा, फास्ट वाली हाई नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, अभी सही है। अभी मैं सोच ही रहा था कि यार अपना कैमरा भी सही करवाना है मैंने, और आपकी क्लास में अचानक से खुद ही चल पड़ा। खैर, तो ह्यूमन में नॉट ईट मीट बट दे डेफिनेटली लाइक इट।
most people when given the chance will choose meat rather than just vegetables alone. ऐसा है या नहीं? भाई अगर मुझे कहा जाए लौकी खा लो, टिंडे खा लो, करेले खा लो, पालक खा लो, बैगन खा लो, और दूसरी तरफ मुझे कहा जाए चिकन खा लो, मटन खा लो, फिश खा लो, ठीक है ना, बीफ खा लो, कोई भी बंदा किसको प्रेफर करेगा? डेफिनेटली हर बंदा जो है वो जाएगा गोश्त की तरफ। हर बंदा नहीं तो 90% जरूर गोश्त की तरफ जाएंगे। क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, हो रहा है भाई। जब 90% जा रहे हैं, अल्लाह भला करे, गोश्त की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि वही सब कुछ है और ज्यादा मेजोरिटी उसी को पसंद करती है, राइट? With increasing affluence, the nations of the world are consuming increasing amount of animal products. और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और दो लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है जी। मैंने एक वीडियो अपनी फेसबुक पे डाली, तो जब मैंने वो फेसबुक पे वीडियो डाली अपनी और कुछ वक्त के बाद मैंने उसको चेक किया, तो मैंने देखा उसके ऊपर तकरीबन कोई 24-25 मुल्कों से उसके ऊपर जो है वो फीडबैक था, ठीक है ना। 24-25 मुल्कों से तकरीबन उस पर फीडबैक था। मतलब इतने ज्यादा मुल्कों से लोगों ने मुझे देखा, मतलब ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, मतलब किसी ने किसी मुल्क से 50 लोगों ने देख लिया, किसी मुल्क से 60 लोगों ने देख लिया, इस तरह से। बट बहरहाल लोगों ने देखा और ऐसा भी होता देखा आप। इसी तरह मैंने और एक दो मेरे जान पहचान वाले, वो गंजी सुहैग आपने देखा होगा, उसकी मैंने वीडियो पे देखा कि यार उसकी वीडियो पे तो मतलब पता नहीं कौन कौन से मुल्क से हजारों जो है वो व्यूज होते। खैर, तो जैसे जैसे इंसान क्लोजली कनेक्टेड हो गया सोशल मीडिया की वजह से, हम सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हो गए हैं, और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे की चीजों को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन माय शर्ट। ये इंग्लिश स्टाइल की शर्ट है, लेकिन मैं पहना हूँ, आई एम मुस्लिम, आई बिलोंग टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, बट स्टिल ये मैंने पहनी हुई है, और इसकी वजह क्या है? बिकॉज आई लाइक इट। इस वक्त मैं जीन्स पहना हुआ हूँ और इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ, तो ये मेरा आप देख सकते हैं एक छोटा सा रूम है मेरा। तो थोड़ा देर लेट हो गई, तो मैं चलो अब क्लासेस वगैरह लेके आराम से घर 8:30-9 बजे क्लासेस खत्म हो जाएंगी, 9 बजे जब जाऊँगा। सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ सन्नाटा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे इस वक्त, एक आध गार्ड वगैरह है बस। चले 12 लागे चलते। That there is more consuming increasing amount of animal products, दूध, मक्खन वगैरह वगैरह, but this does not always mean that there is more usable protein in the diet. More often, animal protein merely replaces vegetables, and cereal protein dramatically increases the fat consumption of the diet. अब होता क्या है कि इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, डेफिनेटली जो गोश्त में प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे गोश्त में प्रोटीन पाए जाते हैं वो सारे के सारे आपके लिए अच्छे हों ऐसा नहीं होता, बल्कि जहां पर आपकी बॉडी को वो उन प्रोटीन्स की जरूरत थी जो कि आपको मिलने थे सीरियल से या वेजिटेबल से, वो इससे चेंज हो जाते हैं और ये जाके उसकी जगह को फिल कर देते हैं और आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। More often, animal protein merely replaces vegetable and cereal protein and dramatically increases the fat consumption on the diet. हमारा जो fat consumption है वो बढ़ जाता है। All animal products are rich in fat. जितने भी animal products होते हैं सब के अंदर फैट होता है, ठीक है जी। आपने सुना होगा नहीं बड़ बीफ का मत खाओ, ये वाला खाओ, ये वाला नहीं खाओ। असल में होता क्या है, जितने बड़े जानवर का फैट होता है, जितना बड़ा जानवर होता है फैट उतना ही ज्यादा होता है, जितना छोटा जानवर होता है फैट उतना ही कम होता है। सही जी। All animal products are rich in fat, not just the visible fat that you see in the around a place or steak baton. Even a piece of lean beef has a fat content of 10%. But did you ever see the fat vegetarian meat? Poultry and fish are not originally part of man's diet.
our teeth evolve to deal with vegetable and seeds, not fish. Our digestive system are those foragers, not hunters. We cannot forage ourselves on meat and then go without eating many days as carnivores do. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बेसिकली जिस्म बनाया गया है वो सब्जी और दालों के हिसाब से बनाया गया है, ना कि गोश्त के हिसाब से। लेकिन जब हम गोश्त खाते हैं तो हमारा जो निज़ाम होता है वो दरम बरम हो जाता है, क्योंकि एक मुसलसल हम गोश्त खाते रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि असल में बकरीद में पेपर हुए थे, इसलिए इस तरह के उन्होंने लिख दिया क्योंकि बकरीद में बहुत ज़्यादा हम लोग जो है इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मुसलसल हम गोश्त खाते हैं तो ये हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, बट मीट इज हाईली concentrated from nutrient and is also among the most appetizing of food in the average diet. अच्छा, लेकिन मीट क्या है, सबसे ज्यादा दिल को लुभाने वाला होता है गोश्त, और उसको जब पका हुआ टिक्के बिरयानी वगैरह इस तरह की चीजें बनी तो बहुत मजा आता है खाने में। द फ्लेवर एंड स्मेल ऑफ मीट आर रफली वोवन इनटू द ट्रेडिशनल वेज ऑफ ईटिंग। तो इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो हमें इतनी पसंद होती है कि हम इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। So much so that many people find the prospect of going without meat disheartening to say the least. इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बगैर गोश्त के उनके लिए जिंदगी गुजारना वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है, बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं वो कि यार इतने दिन हो गए और हमने अभी तक गोश्त जो है वो नहीं खाया। सही है, तो ये भी इसका मतलब है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Now we are going for the questions. कभी भी कैमरा बंद भी हो सकता है मेरा दोबारा। अभी मैं तो सही करवाने जाना था इसको, पता नहीं क्या, पता नहीं कोई तार वार हिल गया इसका, शायद अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है। खैर आगे चलते हैं। मीट डिसहार्टनिंग, अच्छा खैर, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। वाह, पहला सवाल का जवाब देखें आप देंगे कि भाई इसका सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ। पूरा जी, किसी का माइक खुला भी? अच्छा, व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग अफ्लुएंस एंड वेजिटेरियन? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ईटिंग मीट? व्हाट वाज द man's original diet? Find the words in the passage with the meanings. ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं, सुटेबल टाइटल। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, यही है ना। हाँ भाई, क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? मैं तो What should be the title of this this paragraph? What should be the title of this passage? जी बताइए। wheat is harmful for his life. आई थिंक आप उसमें लिखें, चैट में लिख दें, आवाज जरा जोर से बोले। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, द टाइटल ऑफ दिस पैसेज शुड बी
value of meat for human. Value of meat for human. इसका जवाब अगर हम लिखते हैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी आपसे दूसरी। अच्छा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है अभी आपके सामने, कंफर्म कीजिएगा। Yes, sir. ओके, तो पहला सवाल है हमारा, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। आंसर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ मीट फॉर ह्यूमन। बस ये सवाल हो गया पहला। दूसरा सवाल देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज what is mean by increasing affluence and vegetarian? Question. What is meant by increasing affluence and vegetarian? Number one. Affluence. देखें, स्मार्ट लुकअप। Affluence is a noun, the state of having a great deal of money, a sign of growing affluence, wealth, prosperity, fortune, richness, luxury। अच्छा, यानी कि इंक्रीजिंग अफ्लुएंस का मतलब क्या है कि हमारी लग्जरी लाइफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पहले के मुकाबले में अब जानवर का गोश्त खाना हमारे लिए या जानवर को मतलब यूज करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है जी, जितना हमारे लिए दालें सब्जियां हैं वगैरह ये तमाम चीजें, उतना ही तकरीबन ये भी है। यानी इसमें और बाकी की तमाम चीजों में कोई फर्क नहीं रहा है। ठीक है, जिसमें ये बताया कि जिस तरह से हम इसको खाएंगे वैसे ही हम उन चीजों को भी खाते हैं, तो दोनों में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अफ्लुएंस मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई ड्यू टू लग्जरी, इंक्रीजिंग लग्जरी, हमने वो चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ठीक है ना, हम लिखते हैं increase in luxury to purchase and use meat and other animal foods। ठीक है जी,
ना सिर्फ वो बल्कि अदर एनिमल फूड्स भी हमारे लिए खाना आसान हो गया है। अच्छा दूसरा लिखते हैं, नंबर 2, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो यार आप सभी जानते हैं। वेजिटेरियन मतलब any human who eats only veg, vegetables. Any human who eats only vegetables is vegetarian. Are you vegetarian? अच्छा वैसे आप में से कोई है जिसको मतलब गोश्त पसंद नहीं हो? नहीं यार गोश्त तो मैं नहीं खाता, गोश्त अच्छी चीज नहीं है, गोश्त नहीं खाना चाहिए व्हाट्सएवर, है कोई? ठीक है, दूसरे सवाल का भी जवाब हो गया, तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। What is the main reason for eating meat? What is the main reason? मैं गोश्त नहीं खाता, मुझे तो पसंद है भाई, मैं गोश्त नहीं खाता, टिक्के मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मैदा ही इतना खराब हो जाता है, मैं टिक्के भी नहीं खा पाता। What is the main reason of eating meat? जी क्या कहते हैं? Sir, it's a great source of a protein. It's a big source of protein. But okay. और कोई बात? Is there anything? Meat is the healthy for life. अच्छा जी, तो ये जो मैंने आपके सामने शेयर किया इसको थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें इसका जवाब होगा। With increasing affluence, the nations of the world are consuming increasing amount of animal products, but this does not always mean that there is more usable protein in the diet. More often, animal protein merely replaces vegetable and cereal protein and dramatically increases the fat consumption on the diet. All animal products, all animal products are rich in fat, not just the visible fat, but you see around the place. Steak, even a piece of lean beef has fat protein. बता दिया ना, बस ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं बस ठीक है, अभी चला जाऊंगा घंटे डेढ़ में। अच्छा तो but did you ever see the fat vegetarian? Meat, poultry and fish are not originally part of man's diet. Our teeth evolved to deal with vegetables and seeds, not fish. Our digestive systems are those blah blah blah, but meat is highly concentrated flavor, smell. The flavor and smell of meat are roughly woven into traditional ways, so much so that many people find prospect of going without. अच्छा जी पूरा हो गया खत्म। इसके अंदर एक ही रीजन बताया गया है, ठीक है ना? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ईटिंग मीट? सो द आंसर इज meat gives heavy amount of protein and
मेजॉरिटी वर्ड की फाइल नहीं आई। मेजॉरिटी पीपल, बेटा हुज़ैफा आपका माइक खुल गया। एंड मेजॉरिटी पीपल लाइक टू ईट मीट। दो वजह इसकी देखें, एक कि ज्यादातर लोगों को पसंद। अच्छा वर्ड की फाइल खोल दूं, ओके ओके। एकदम से नाइश की खूबसूरत सी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। अब सही है। मीट गिव्स हैवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड मेजॉरिटी पीपल लाइक टू ईट मीट। एक तो मीट में क्या होता है कि एक हैवी अमाउंट होता है इसके अंदर प्रोटीन्स का, एक बात, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें बताई गई कि लोगों को पसंद होता है उसकी स्मेल, उसको खाना, उसका टेस्ट, ये तमाम चीज़ें लोगों को ज़्यादातर उसी की पसंद होती है, इसलिए लोग वो उसको खाते हैं। ठीक है, ओके। कोई सवाल? आप अगला सवाल देखें फिर। what was man's original diet? Original diet was vegetables and cereals, ठीक है ना। What was man's original diet, ये भी लिखते हैं। न्यू शेयर का ऑप्शन आ गया। क्या 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 शेयर हुआ होगा आपसे? स्टॉप शेयर करके करता हूँ। स्टॉप शेयर। What was the man What was the men's original diet? ठीक है जी। The men's original diet was vegetables and cereals. मैन की ओरिजिनल डाइट क्या होती है? वेजिटेबल्स हैं या सीरियल्स। सही है। ओके, अगला सवाल देखें। इसकी मीनिंग तो आप बहुत सिंपल है, आप इसकी मीनिंग देख लीजिएगा ई की, और समरी लिख के आप मुझे सेंड करें। कल हमारी क्लास होगी। आप क्या करें, गूगल सर्च कर लें, चाहे तो ये इसी पैसेज में से देखिएगा। इस पैसेज में इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों पर उसके किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए उसकी मीनिंग देखिएगा, और इसकी समरी करके आप अगली कल की क्लास से पहले आप मुझे जो है वो करेंगे व्हाट्सएप, दोपहर तक कर दें, तो फिर इंशाल्लाह मैं जब कल की क्लास लूँगा तो इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।